जैसे ही ध्रुव जी अपने भाई की तरह उनकी गोद में बैठने की कोशिश करने लगे तो वहां पे सुरुचि आ गई, हाथ पकड़ के दूर पटक दिया। अरे अभी से इस राज्य की आकांक्षा रखता है, अभी से राज्य की इच्छा करता है, लेकिन ध्यान से सुन ले, यदि तुझे इस राज्य गद्दी पे बैठना है तो पहले वन में जाकर के तपस्या कर। भगवान मिले तो भगवान से कहना, भगवान मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे दो, जब तू मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा तब तुझे ये राज्य मिलेगा। तू तो उस अभागिन के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, तू अभागा है। ध्रुव जी ने ऐसा अपमान देखा अपना राज्य सभा के बीच में, बड़े दुखी हुए। छोटे से बालक हैं, रोते हुए अपनी माँ के पास गए। सुनीति को पहले ही सब सूचना मिल गई थी। जैसे ही अपने पुत्र को रोते हुए देखा, गोद में बैठा करके समझाने लगी, पुत्र आजकल की माँ होती तो ये समझाती, पुत्र तूने वहां पर अपनी सौतेली माँ को अच्छे से उत्तर क्यों नहीं दिया, तू भी लड़ बैठता वहां पे। लेकिन यहाँ पे सुनीति जी बड़ा सुंदर उपदेश दे रही अपने पुत्र को। ध्रुव तमेव वसाश्रय भृत्यवत्सलम मुक्षवे मृग पदाब्ज पद्धतिम। पुत्र तुम्हारी सौतेली माँ ने जो तुमसे कहा कि वन में जाकर के तपस्या करो, इससे अच्छी बात तो तुमने क्या कही होगी। तो उनका बुरा मत मानना, तुमने जो भी कहा बहुत अच्छा कहा। मन में कुछ भी अभाव मत लाना, उनके लिए कुछ ये मत लाना कि उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा, बल्कि मैं भी यही कहती हूँ कि तू वन में जाकर के तपस्या कर और प्रभु की भक्ति कर, अनन्य भाव से अपनी स्तुति कर। मानो ध्रुव जी कह रहे हैं, अच्छा माता मैं उनकी भक्ति करूंगा, उनके नाम लूंगा तो क्या वो मेरे पास आ जाएंगे? तो माता कहती है, पुत्र वृद्धवत्सलम, ठाकुर जी अपने सेवक पर, अपने भक्त पर बड़ी कृपा करने वाले हैं। जैसे गाय अपने पुत्र को जन्म देती है, जैसे उसके बछड़ा होता है तो उसके सारे मल को अपने जीभ से चाट चाट के धो देती है, और माँ तो उसको अपने पुत्र के मल को धुलती है पानी से। लेकिन गाय जैसी माँ कोई नहीं होगी जो अपने पुत्र के इतना उसमें लाड़ होता है कि उसको अपने जीव से चाट चाट के उसके मन को धुल देती है। ऐसे ही प्रभु भी वृद्धवत्सल है। उनका आश्रय ले जाकर के वो अपने भक्त के सारे अवगुणों को धुल करके उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। लेकिन कोई उनकी शरण में तो जाए, तो छोटा सा बालक है तो भगवान की भक्ति करेगा तो भगवान और अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। माता की ऐसी बात सुन करके ध्रुव जी निकल पड़े वन की ओर। ये नहीं पता है कहाँ जाना है, छोटे से बालक है 5 वर्ष के, कहाँ जाना ये नहीं पता, क्या नाम करेंगे, क्या भगवान की भक्ति करेंगे, क्या जप करके भगवान को बुलाएंगे ये भी नहीं पता। कोई गुरु भी नहीं है और कोई मार्ग भी नहीं पता, किस मार्ग पे जाकर के ठाकुर जी मिलेंगे, कहाँ कैसी भक्ति करना है कुछ नहीं पता। बस माँ की आज्ञा हुई, माँ की आज्ञा होते ही निकल पड़े। अब ऐसी माता आज कौन होंगी जो अपने 5 वर्ष के बालक को वन में भेज दे। वही माता असली माता है। भगवत भक्ति में 3.5 माँ मानी जाती है, क्योंकि 3.5 माँ ही हुई हैं जिन्होंने अपने पुत्र को सरलता से भगवान की भक्ति में लगा दिया। कौन है? सबसे पहली माँ हुई सुनीति जी, जिनका भी हम चरित्र सुन रहे हैं। अपने पुत्र को 5 वर्ष के बालक को भेज दिया वन में।
ये नहीं सोचा मेरा बालक है कहाँ रहेगा, कहीं वन में कोई पशु पक्षी कोई कष्ट तो नहीं देंगे, कोई पशु खा तो नहीं लेगा, छोटा सा बालक है, कुछ नहीं सोचा। निकाल के सीधा वन में भेज दिया कि जाकर के भगवान की भक्ति कर। और एक माँ हुई है मदालसा जी, जिन्होंने अपने पुत्रों को, सारे पुत्रों को ऐसा ज्ञान दिया, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। अरे पुत्र कृष्ण भक्ति करो। एक पुत्र को उनके पति ने मांग लिया था, मदालसा जी के पति ने, कि भैया एक पुत्र तो दे दो, तुम अपने सारे पुत्रों को वन में भेज दोगे तो हमारे राज्य को कौन चलाएगा हमारे जाने के बाद। दे दिया। अब वो मदालसा जी ने अपने सभी पुत्रों को समझा दिया था कि देखो तुम सबने तो उनका कल्याण का साधन निश्चित कर दिया, लेकिन अभी एक पुत्र मेरा बाकी है। उन्होंने प्रण लिया था कि जो मेरे गर्भ में बालक आ जाएगा उसे दूसरे के गर्भ में दोबारा नहीं जाने पड़ेगा। एक बार जन्म हो गया, उसी जन्म में कृष्ण प्राप्ति और दोबारा संसार में नहीं भटकना पड़ेगा। अब एक पुत्र रह रहा था, राज्य कर रहा था, राज्य के मोह में पड़ा हुआ था। अपने पुत्रों को, अन्य पुत्रों को शिक्षा दे दी कि तुम्हें अपने भाई का कल्याण करना है, और अपने मामा जी को अपने भाई को आदेश दे दिया मदालसा जी ने कि तुम उसके मामा लगते हो, तुम उसके राज्य पे आक्रमण कर दो और जिससे उसका राज्य मोह नष्ट हो जाए। और मदालसा जी ने अपने पुत्र के हाथ में एक ऐसी वस्तु पकड़ाई थी। उन्होंने कहा था कि देखो जब भी तुम किसी विपत्ति काल में पड़ो तो इसे खोल करके पढ़ लेना, तुम्हें सारी अपनी समस्याओं का हल प्राप्त हो जाएगा। जैसे उनके मामा जी ने उनके राज्य पर आक्रमण किया तो उन्होंने जैसे ही उसको खोल करके देखा तो उसमें वही श्लोक लिख रहा था जो माता ने कहा था, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। अरे पुत्र, वो निरंजन निराकार सगुण साकार भगवान की भक्ति करना है, वही एकमात्र सार है। उसको पढ़ा, पढ़ते ही वैराग्य हो गया और जो अंतिम पुत्र बच रहा था उसका भी कल्याण हो गया। तो एक वो माँ हुई मदालसा जी। तीसरी माँ हुई सुमित्रा जी, जिन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण जी को, जब राम जी वनगमन करने जा रहे हैं तो वहां पे राम जी ने आदेश दिया था कि पुत्र, तुम उनके पुत्र हो तो तुम जाकर के अपनी पहले माँ से आज्ञा लेकर के आओ। लक्ष्मण जी राम जी के कहने पर गए हैं सुमित्रा जी से आदेश लेने के लिए। तो सुमित्रा जी ने कहा, अरे पुत्र, नतरु बाज बलि बाध बियानी, राम विमुख सुतते बड़ हानि। अरे जिसका पुत्र भगवान का भक्त नहीं है, भगवत विमुखी है, इससे अच्छा है कि वो माँ तो बाज हो जाए। इसलिए पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती तो वही है जिसका पुत्र भक्त हो जाए। तो एक वो माँ हुई जिन्होंने अपने पुत्र को वन में, लक्ष्मण जी को राम जी के साथ वन में भेज दिया, ऐसी शिक्षा दे करके। और 3.5 जो मानी जाती है, एक हुई फरीद की माँ, जिन्होंने अपने पुत्र को लालच से भगवान की भक्ति कराई। अपने पुत्र से कह देती, उसे गुड़ बहुत पसंद था फरीद की पुत्र को, तो उन्होंने अपने पुत्र को कह दिया था कि देखो तुम भगवान की भक्ति करोगे, थोड़ी देर राम नाम बोलोगे तो राम जी तुम्हारे आसन के नीचे गुड़ ला करके रख देंगे, तो तुम्हें खूब गुड़ खाने को मिलेगा रोज। उस गुड़ के लालच में रोज बैठ जाते और रोज राम नाम जपते थे। एक दिन बड़ी देर हो गई, देखा उनकी माँ ने कि ये तो उठ ही नहीं रहा है आसन से। माँ ने कहा, अरे पुत्र, तुम देखोगे नहीं कि आज राम जी ने गुड़ ला करके दिया, तुम्हें गुड़ नहीं खाओगे? तो वो बोले
माँ अब तो वो गुड़ भी इस भगवान नाम के आगे फीका लगता है। इस नाम में ही इतना आनंद है, ये नाम ही इतना मीठा लग रहा है कि इसके आगे सब फीका है। इसलिए ये 3.5 माह मानी जाती है जिन्होंने अपने पुत्र को ऐसी भक्ति सिखाई, ये शिक्षा दी। सोई जननी जो भक्त ही जावे, वही माँ है जो अपने पुत्र को भगवान का भक्त बना दे। तो ध्रुव जी महाराज निकल पड़े हैं प्रभु के स्मरण करते हुए, प्रभु के आश्रय होकर के वन की ओर। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में है तेरा, मेरी श्वास श्वास में है तेरा, ओ नाम मुरली वाले।